हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस और कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। क्यों आपको अपनी बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और कैसे आप ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं और ज़्यादा फिट हो सकते हैं। बट बिफोर दैट वी वांट टू रिमाइंड ऑल आवर लिसनर्स कि अब हम व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं। आप अपने क्वेश्चंस, कमेंट्स, फीडबैक या सजेशंस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं at 8889460888। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at contact@thegoodtalk.in। और अगर आप किसी से ये पॉडकास्ट शेयर करना चाहते हैं तो सिंपली गिव देम द लिंक thegoodtalk.in और वो अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे या फिर हमारी वेबसाइट पे इस पॉडकास्ट को सुन पाएंगे। हेल्थ और फिटनेस के टॉपिक को हम 2 एपिसोड्स में कवर करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बनाता है। एक एपिसोड में सब कुछ कवर करना और इतना इंस्पायर कर पाना कि आप हेल्थ और फिटनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दे सकें, काफ़ी इनप्रैक्टिकल होगा। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्यों आपको अपनी लाइफ में हेल्थ और फिटनेस को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एंड ऑल्सो कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट जब आप हेल्थ और फिटनेस को अप्रोच करते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी हेल्थ और फिटनेस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्राउंड जीरो पे हैं और आपने आज तक कुछ भी नहीं किया है तो क्या आपके फर्स्ट स्टेप्स होने चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी इस जर्नी में स्टार्ट कर चुके हैं तो आप कैसे और क्या इंप्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं। आई फाइंड इट रियली अम्यूजिंग कि जब हर तरफ कोरोना वायरस की बात हो रही है तभी बाय चांस ये एपिसोड हमने पिक किए और इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपकी बॉडी और आपका माइंड बिल्कुल एक हेल्दी फॉर्म में रहें, बिकॉज दैट इज़ दी ओनली वे कि आप किसी भी तरह के आउटसाइड इन्फ्लुएंस से फाइट कर सकते हो। एंड कोरोना वायरस तो अभी आया है पर पूरे समय हमारे आसपास कुछ ना कुछ होता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी बॉडी किस तरह से उससे फाइट कर रही है। एंड इफ़ वी कैन डू समथिंग जिससे कि हम उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी बढ़ा सके, अपना इम्यून स्ट्रॉन्ग कर सकें एंड जनरली हमारी वेलबींग को अच्छा कर सके, तो मुझे लगता है उस पर हमें ज़रूर काम करना चाहिए। अगर ये तो कहा भी जाता है कि अ फिट बॉडी हैज 1000 ड्रीम्स, अ अनफिट बॉडी हैज ओनली वन। तो बेसिकली जब आप हेल्दी होते हैं और आप फिट होते हैं तो आप बहुत सारे सपने देख सकते हैं, पर एक बीमार इंसान के या जो पेन में है इंसान, उसका एक ही ड्रीम होता है या एक ही इच्छा होती है कि ये पेन और सफरिंग कम हो जाए। तो अनलेस आप फिट हैं, वाइटल हैं, आप में एनर्जी बहुत है, आप कुछ और नहीं कर पाएंगे। मुझे एक और चीज़ लगती है कि हेल्थ और फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है कि जब आप बीमार होते हैं तो आप अकेले बीमार नहीं होते हैं, या जब आप सफ़र करते हैं किसी पेन और इलनेस से तो आप अकेले सफ़र नहीं करते हैं। आपके साथ आपका परिवार, आपके दोस्त, वो सभी सफ़र करते हैं। ये फाइनेंशियल लॉसेस में तो लीड करता ही है, उनके लिए बहुत सारा टाइम और एनर्जी भी उनकी खींच लेता है। तो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से ना सोच के अगर हम देखें कि हमारी तबीयत और हमारा हेल्दी होना दूसरों को कितना अफेक्ट करता है, तो एक और रीज़न मिलता है हमें अपनी बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट चर्चिल, कि आपकी हेल्थ का असर सिर्फ आप पे नहीं होता, आपके आसपास वाले लोगों पे भी होता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जब आप सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं या अपनी वेलबींग के बारे में सोच रहे हैं तो हम बहुत ही छोटे दायरे में सोचते हैं। हमें लगता है कि हम जो भी करेंगे वो उससे सिर्फ हम अफेक्ट होंगे, जबकि रियलिटी में हम जो भी करते हैं उससे आसपास के सब लोग अफेक्ट होते हैं। तो व्हेन वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, दैट्स अ वेरी गुड एंड सिंपल वे ऑफ टेकिंग केयर ऑफ पीपल अराउंड अस। इसलिए नहीं कि अगर हम बीमार होंगे तो वो भी बीमार होंगे, बट इसलिए कि जब हम अच्छे हालत में होंगे, हम अच्छी हेल्थ में होंगे, तो उनके साथ हम उतना बेटर टाइम स्पेंड कर पाएंगे, उन पर डिपेंडेंसी कम कर पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू ब्रिंग अ पॉजिटिव एनर्जी इन द लाइफ, जो हम अपनी लाइफ में ऑलरेडी लेके आ रहे हैं। इसके अलावा सागर, मुझे एक और चीज़ लगती है, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो ये लाइफ का एक ऐसा एरिया है जो टोटली हमारे कंट्रोल में रहता है। जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो हम कितने भी एफर्ट्स डालें, सामने वाले पर्सन की साइड से कुछ पॉजिटिव चेंज आना ज़रूरी होता है। जब हम करियर की बात करते हैं तो बहुत सारे एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी ग्रोथ को। हमारा कंपटीशन, हमारे बॉस का हमारे प्रति क्या एटीट्यूड है, या अगर हमारे कोई स्टार्टअप है या बिजनेस वेंचर है तो मार्केट सिचुएशंस क्या है, ये सभी कुछ अफेक्ट करती है हमारे सक्सेस के चांसेस को। बट जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो जो तीनों वेरिएबल्स हेल्थ को डिफाइन करते हैं, हम कितना वर्कआउट कर रहे हैं, हम क्या खाते हैं और किस तरह का खाते हैं, और हम कितना सो रहे हैं, ये तीनों हमारे कंट्रोल में होते हैं। और इस वजह से हेल्थ एक ऐसा एरिया है लाइफ का जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप इस एरिया को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और इसमें पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे अपने पोटेंशियल को आप अनलीश नहीं कर पा रहे हैं। आप ये नहीं जानते कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है और वो कितना ग्रो कर सकती है और वो क्या क्या कर सकती है, और आप वहीं पे हार जाते हैं क्योंकि जो एरिया आपके कंट्रोल में था
आप उसमें भी पॉजिटिव चेंज नहीं लेके आए। इनफैक्ट जब हम ये सोचते हैं कि हेल्थ तो हमारे कंट्रोल में है, अक्सर व्हाट वी एक्चुअली थिंक अबाउट इज कि हमारे साथ जो हो चुका है वो तो हो चुका है, हमारे जीन्स ही ऐसे हैं या हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है, और अगर अब हम कोई भी चेंज लाएंगे तो उसका कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं आएगा और फिर इसलिए हम कुछ करते ही नहीं है। बट द एक्चुअल ट्रूथ इज़ कि अगर हम वो जर्नी लेते हैं तो वो जर्नी में हमें इतनी सारी चीज़ें मिलते हैं, नॉट जस्ट गुड फिजिकल हेल्थ बट देर इज़ इमोशनल हेल्थ, देर इज़ मेंटल हेल्थ, जो आपकी बेटर होते जाती है जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को बेटर करते जाते हैं। एंड मैंने देखा है कि ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। द फॉर्म दैट यू यूज डजंट मैटर, इट ओनली मैटर्स कि आप उस डायरेक्शन में कुछ कर रहे हैं। लुक्स और अट्रैक्शन तो सबसे बेसिक और प्राइम रीजन होता है कि आपको अपना खान पान, अपनी लाइफस्टाइल सुधार लेनी चाहिए और कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ वर्कआउट करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप कुछ अच्छा फिजिकल वर्कआउट अपनी लाइफ में लेके आते हैं। आपका इम्यून स्ट्रांग हो जाता है, आपके अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ कॉग्निटिव बेनिफिट्स, ब्रेन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं जब आप फिजिकल वर्कआउट अपनी लाइफ में लेके आते हैं या हेल्दी फूड खाते हैं। आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, कॉग्निटिव डिक्लाइन कम होता है, आपके ब्रेन की साइज बढ़ जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। जब स्ट्रेस आता है तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करता है अगर आप फिजिकल वर्कआउट करते रहते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस है कि आपको अपनी लाइफ में फिजिकल वर्कआउट को लेके आना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और प्रॉपर सोना चाहिए। इसमें तो मेरी एक पर्सनल स्टोरी भी है। मैं बचपन से हमेशा काफ़ी एक्टिव रहा हूँ बट मैंने कभी भी प्रॉपर फिजिकल वर्कआउट नहीं किया था। हाउएवर मेरा हमेशा से कॉन्फिडेंस ऑन स्टेज बहुत अच्छा रहता था। मैंने देखा कि जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया तो इवन दो आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, मैं अपना कॉन्फिडेंस लोगों के बीच में भी यूज़ कर पा रहा था। उसके पहले तक जब मैं वर्कआउट नहीं किया करता था, आई वॉज कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ बट मैं लोगों से बात करने में हिचकता था या पब्लिक में जाने में हिचकता था अनलेस मैं स्टेज पे खड़ा हूँ। जब से मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया एंड आई बिकेम कंफर्टेबल विथ माई सेल्फ एंड कंफर्टेबल विथ माई बॉडी एंड हाउ आई लुक्ड, तो ऑटोमेटिकली मेरे में एक चेंज आया। आई बिकेम हैप्पियर, आई बिकेम मोर जॉयफुल, मोर एंथुजियास्टिक, और ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें मेरे को हेल्प करने लगी हैं लोगों से बात करने में, उनको अप्रोच करने में और वो चीज़ें करने में जो मुझे लगता है मुझे लाइफ में करनी चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वर्कआउट करने से कुछ ऐसा भी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हमारी शॉर्ट साइटेडनेस में हम यही सोचते हैं हम वर्कआउट करेंगे हमारी बॉडी अच्छी हो जाएगी या हमारी तोंद कम हो जाएगी और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। बट एक्चुअल में वो सब तो होता ही है, उसके अलावा इतने सारे बेनिफिट्स जैसे कि आपने बताया कॉग्निटिव बेनिफिट्स या मेंटल या ब्रेन के बेनिफिट्स होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपको कितनी बार और कितने तरह से मिलते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि हेल्थ पे काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर दीज बेनिफिट्स। डेफिनेटली सागर, जब आप हेल्थ पे काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस तो फर्स्ट थिंग होता है जो बढ़ता है। आप लोगों से डील करने में बेटर हो जाते हैं। और काफ़ी लोग मैंने देखा है जब वो जॉब करने लग जाते हैं तो वो ये बहाना देना चालू कर देते हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम अच्छा वर्कआउट नहीं कर सकते, और हमारे पास टाइम नहीं है प्रॉपर इसलिए हम प्रॉपर मील्स नहीं ले सकते। बट जो भी आप देखेंगे, जो भी बिजनेस वर्ल्ड में सक्सेसफुल लोग हैं, दे फाइंड आउट टाइम टू वर्कआउट। अभी रिसेंटली मैं बॉब आइगर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जो कि डिज्नी के सीईओ हैं। डिज्नी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनीज आउट देयर, और उसके सीईओ रोज 1 से 2 घंटा निकालते हैं फिजिकल वर्कआउट करने में। उनका स्केड्यूल कितना हेक्टिक होगा और वो कितने लोगों से मिलते हैं, बट वो रोज सुबह 4:30 बजे उठ के वर्कआउट का टाइम निकालते हैं ताकि वो सब कर पाए जो वो लाइफ में करना चाहते हैं। ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप एक्सीलरेटर विच इज़ वाई कॉम्बिनेटर, उनका तो मोटो ही ये है, जब आप वाई कॉम्बिनेटर में एनरोल होते हैं तो उनका सबसे फर्स्ट जो आपको लेसन होता है वो यही होता है कि अब से आने वाले 2 साल आप सिर्फ 2 काम करेंगे। आप या तो अपने प्रोडक्ट पे या अपने बिजनेस पे वर्क करेंगे या आप अपने आप को फिट रखने के लिए काम करेंगे, क्योंकि दे ऑल्सो नो कि अनलेस यू आर फिट एंड हेल्दी आप अपना कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं पाएंगे बिजनेस में। अगर आप 1 हफ्ते तक हसल कर लेंगे उसके बाद आपकी हेल्थ अच्छी नहीं बचेगी ताकि आप सस्टेन कर पाए। तो दे मेक इट अ प्रेमाइस ऑफ देयर लर्निंग्स के आपको अपनी फिटनेस पे, अपनी ईटिंग हैबिट्स पे और अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान देना है अपने बिजनेस के साथ साथ, ताकि आप लॉन्ग रन का घोड़ा बन सके और आप मैराथन चल सकें लाइफ की और उसमें बिजनेस को ग्रो कर सके। आई थिंक सस्टेन यहाँ पे बहुत ही बड़ा कीवर्ड है, बिकॉज हम सब चाहते हैं कि हमारी अभी जो एनर्जी है, जैसी बॉडी हमारी अभी है या जिस तरह से हम काम अभी कर पाते हैं वो हम सस्टेन कर सकें हमारे 30s में, 40s में, 50s में, 60s में, 70s में। पर जब भी हम उस बारे में बात करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि यार 70s में तो शायद हमारी हालत ऐसी नहीं रहेगी या 80s में तो हालत ऐसी नहीं रहेगी। हमारे पहले के जो जनरेशन्स थे वो अलग खाना खाया करते थे, अलग चीज़ें करते थे वगैरह वगैरह। एंड दैट इज़ डेफिनेटली ट्रू। उस टाइम खाना बहुत अलग हुआ करता था, रहन सहन बहुत अलग हुआ करता था। बट एट द सेम टाइम अब हमारे पास फैसिलिटीज़ उस तरह की है जहाँ पे हम वो चीज़ एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते पर फिर भी वर्कआउट डाल सकते हैं। इनफैक्ट
मैं कहूँगा कि शायद हम बेटर तरीके से वर्कआउट डाल सकते हैं, क्योंकि हम फोकस कर सकते हैं उन चीज़ों पे जिन पे हमें लगता है कि हमें प्रॉब्लम है। तो नॉट जस्ट योर बेली, बट अगर आपको लगता है आपके लेग्स वीक है तो आप उन पे काम कर सकते हो, आपको लगता है कि आपकी अपर बॉडी वीक है आप उस पर काम कर सकते हो, आपको लगता है आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी वीक है तो आप उस पर काम कर सकते हो। एंड इस टाइप का फोकस मुझे लगता है पहले के लोगों में नहीं था, बिकॉज दे डिडंट हैव द ऑप्शन टू डू इट। नाउ हम बहुत फ्री होते हैं घर के कामों से, तो हमारे पास समय होता है अपने आप के साथ टाइम बिताने का और अपने पर टाइम बिताने का। सो नाउ इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन थिंग्स, स्पेशली योर बॉडी एंड योर मेंटल हेल्थ, ताकि आपकी लाइफ 40s में, 50s में, 60s में हैप्पियर हो, मोर जॉयफुल हो, मोर एंथुजियास्टिक हो। अगर आपने जो बात कही कि पहले के समय में खान पान बहुत अलग था, आई एम अज्यूमिंग कि आप बोलना चाह रहे हैं कि खान पान बहुत प्योर था और उसे न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता था और उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इस वजह से ऑटोमेटिकली उनको चलना ज़्यादा पड़ता था, फिजिकल लेबर ज़्यादा करना पड़ता था, इस चक्कर में वो फिट ज़्यादा रहते थे। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो इट इज़ मोर ऑफ अ कॉन्शियस चॉइस नाउ ऑन योर पार्ट कि आपको पता है कि आपके पास अब वो फोर्स्ड रीजंस नहीं है, आप चूज कर सकते हैं फिटनेस। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि क्योंकि मेरे पास वो बेनिफिट्स नहीं है, आप ऑर्गेनिक खा सकते हैं जितना पॉसिबल हो, आप उतना फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं, उन एरियाज पे आप स्टेयर्स यूज कर सकते हैं, आप कुछ समय वॉक कर सकते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग वॉक्स कर सकते हैं। यू हैव टू फाइंड वेज जिसमें अब आप कर सकें, क्योंकि अब आपके पास फोर्स्ड रीजंस नहीं है, तो आपको अपने रीजंस खुद बनाने पड़ेंगे। एंड देन यू विल कम अक्रॉस पीपल जो 80 की एज में भी बहुत फिजिकली फिट हैं। यू वुड कम अक्रॉस आइडल्स जो 60s 70s पे भी वो चीज़ें कर पाते हैं जो आप शायद प्रॉबेबली 20s में भी नहीं कर पाते हैं। वो स्प्रिंट्स कर पाते हैं, मैराथन्स कर पाते हैं, जंप्स कर पाते हैं, पार्कोर कर पाते हैं। तो ये सारे आपके इंस्पिरेशन होना चाहिए। इफ़ समवन इज आउट देयर हु इज एबल टू डू थिंग्स जो आप कर सकते हैं, तो आपको पिकअप करना चाहिए और वो चीज़ें करने की कोशिश करना चाहिए। दैट्स वेरी ट्रू चर्चिल, क्योंकि इस टाइप के जब आप इंस्पिरेशन उठाते हैं तो आप अपना नैरेटिव चेंज कर रहे हो। आप अगर अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में पहले नेगेटिव बातें बोला करते थे, तो नाउ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज टर्न दैट इनटू पॉजिटिव्स। आप देख रहे हो कि आप आगे जाके भी कुछ करना चाहते हो लाइफ में, एंड दैट गिव्स यू होप एंड दैट गिव्स यू अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग। तो दैट आई थिंक ट्रांजिशंस वेरी वेल इनटू आवर नेक्स्ट सेक्शन, विच इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हो वर्कआउट बेटर करने के लिए, व्हाट मिस्टेक्स डू वी यूजली मेक, और कैसे आप अपना माइंडसेट सही कर सकते हैं ताकि आप फिर वर्कआउट कर सके, अपनी लाइफ में हेल्थ को बिल्ड कर सके। आई थिंक सागर, माइंड को फिक्स करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर आप हेल्थ और फिटनेस की जर्नी में जाएं। हम सोचते हैं क्योंकि हेल्थ और फिटनेस बॉडी से रिलेट होता है, उसका माइंड से कोई कनेक्शन नहीं है, बट इट इज़ दी अदर वे राउंड। आपके माइंड को पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी को पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा ताकि आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो सके। हम मोस्टली गलती ये करते हैं कि जब हम हेल्थ और फिटनेस की जर्नी पिक करते हैं तो मोस्टली हम तब पिक करते हैं जब कोई इवेंट आने वाला होता है। हम देखते हैं कि हमारी शादी होने वाली होती है, या हमें कहीं ट्रिप पे जाना होता है, या कोई रन आने वाली होती है, इसलिए हम पर्टिकुलर हैबिट्स पिक कर लेते हैं, एंड विच इज़ गुड। बट इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम बाउंड है। जैसे ही ये इवेंट खत्म हो जाएगा, आप वापस अपने पुराने स्टेट में आ जाएंगे, और आपने हो सकता है अपना गोल अचीव किया हो या नहीं किया हो, बट आपके चांसेस जीरो पे आने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इसलिए मुझे लगता है कि लास्टिंग जर्नी पे चलना बड़ा ज़रूरी है। हमारी हेल्थ और फिटनेस की जर्नी तब तक चलनी चाहिए जब तक हम जिंदा हैं। तो हमें शॉर्ट टर्म गोल्स पे ना चल के लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलना ज़रूरी है। हमें देखना होगा कि हम किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मूव कर रहे हैं। और जब हम ये करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आगे बढ़ने की। जब हम छोटी रन के लिए दौड़ते हैं, हम देखते हैं कि हमें 3 महीने में अपना वेट कम करना है क्योंकि किसी कज़न की वेडिंग आ रही है, तो हम कोशिश तो करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट्स आएंगे, और 3 महीने बाद हमारे पास अब कोई इंसेंटिव नहीं बचा है। और जब इंसेंटिव नहीं बचता है तो हम जीरो पे आ जाएंगे। बट अगर हम एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ मूव करेंगे तो कज़न की वेडिंग पे तो हम अच्छे दिखेंगे ही दिखेंगे, उसके बाद भी हमारे पास इंसेंटिव है आगे कैरी ऑन करने के लिए, और हमारी लाइफ में एनर्जी बढ़ती जाएगी। और यहीं पर तो हमारी माइंड की पावर दिखती है। हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि वो हमें बताता है कि हमें कुछ करने का मन नहीं है और हम वो चीज़ नहीं करते। तो एज सून एज द इवेंट पासेस, हमारा माइंड बोल देता है यार अब कौन करेगा, अब जाके क्या फ़ायदा है, या क्या रीज़न है कुछ करने का, और हम वो चीज़ छोड़ देते हैं। हम अपनी माइंड के बिना अपनी बॉडी का कोई पार्ट हिला भी नहीं सकते। तो अगर हम माइंड को फिक्स करते हैं तो ही हम बॉडी को फिक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए और आप घर में बैठ के आर्म चेयर पे अच्छा सोचेंगे तो आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी। बट अगर आप अच्छा नहीं सोचेंगे तो आप उस बॉडी को अच्छा करने के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि अपने माइंड को सही जगह पे लेके आएँ, उसको सेम पेज पे लेके आएँ जिस पे आप सोचना चाहते हैं, एंड देन वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करें। मुझे इसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का एक कोट भी बहुत अच्छा लगता है। अर्नोल्ड बोलते हैं कि
द माइंड फेल्स बिफोर द बॉडी डज। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपकी बॉडी पहले थक जाती है, आपका माइंड पहले हार मान चुका होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर में तो एनर्जी होती है, बट आपका माइंड बोल देता है कि आज जिम नहीं जाना है। या जब आप आखिरी रैप लगा रहे होते हैं तो आपका शरीर तो फिर भी पुश कर सकता है, बट आपका माइंड बोल देता है कि मुझसे नहीं हो रहा है। तो मुझे ये बड़ी ट्रू लगता है कि आपका माइंड पहले हार मान लेता है, वो पहले थक जाता है और क्विट कर देता है, और उसके बाद आपकी बॉडी क्विट करती है। के बाद आपकी बॉडी बहुत सारे रीजंस ढूंढ सकती है कि आपने क्विट क्यों किया, बट पहले माइंड हारता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन बनाया जाए। आप ये देखिए कि जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं उस पे चलने के लिए आप अपने माइंड को पहले प्रिपेयर करें। एक पॉसिबिलिटी के रेल में आए जहाँ पे आप ये देखें कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करना चाहता हूँ, एंड फिर मूव करना चालू करें। अगर आपका माइंड उस जगह नहीं है जहाँ वो बोलता है कि मैंने हेल्थ और फिटनेस को चूज़ किया है, तो फिर आपकी बॉडी के लिए एक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वो अभी भी क्रेव करेगी स्वीट्स को, अभी भी क्रेव करेगी कि मैं आराम से बैठ जाऊं। बट अगर आपका माइंड प्रिपेयर्ड है तो अब बॉडी के लिए एक्शन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि चर्चिल और मैं अक्सर वर्कआउट या जिम की बात करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ अ जर्नी जो हमने साथ में ली है और हमें जिम बहुत सेंस बनाता है, एंड दैट इज़ वाई वी डू इट। आपकी जर्नी अलग हो सकती है। हो सकता है कि आप योगा से ये चीज़ करना चाहते हो सकता है आप डेली कुछ एक्सरसाइजेस करना चाहते हो सकता है आप वॉक करना चाहते हो या साइकिलिंग करना चाहते हो। द फॉर्म दैट यू यूज़ डज नॉट मैटर, वॉट रियली मैटर्स इज कि आपका माइंड बिल्कुल सही जगह पे होना चाहिए, ताकि जो फॉर्म आपने चूज़ किया है उस फॉर्म पे आप एक्चुअली चल सके। आपका माइंड हमेशा यही सोचेगा कि उसके पास कितने सारे रीजंस हैं कोई चीज़ ना करने के, एंड द रीज़न टू वर्क ऑन योर माइंड इज़ दिस कि आपको रीजंस ढूंढने होंगे माइंड से वो चीज़ें करवा लेने, क्योंकि आपकी बॉडी तो जो भी फॉर्म आप चूज़ करोगे उस पर आराम से चल सकती है। इट इज़ योर माइंड जो आपको हर सुबह रोकेगा कि यार आज आलस आ रहा है, आज ठंड ज़्यादा है, आज गर्मी ज़्यादा है, आज मैं लेट हो गया हूँ या कल मैं लेट होने वाला हूँ या वॉट एवर। द रीजन्स आर थाउजेंड्स आउट देयर, और इसलिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग हेल्प करती है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म ड्रीम लेके चलते हैं तो आपको पता है कि यू आर गोइंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन में चलने के लिए कुछ करना आपके माइंड को ज़्यादा आसान लगता है। अगर आपको पता है कि बहुत आगे जाके आपको बहुत सारा अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेट हेल्थ व्हेन यू आर 40, ग्रेट टाइम विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन व्हेन यू आर 60 और 70, तो इस टाइप के रिवॉर्ड्स आपके माइंड को ऑटोमेटिकली ललचाते हैं और आप सोच पाते हैं कि आप जो आज एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका बेनिफिट आज नहीं देखना है, बट कि ओवरऑल इन योर जर्नी देखना है, और इस तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। एक और फ़ायदा जो होता है लॉन्ग टर्म सोचने का और इवेंट्स के टर्म्स में नहीं सोचने का, वो ये होता है कि अब आपके पास इंडल्जेंस के मौके हैं। जब हम बहुत शॉर्ट नैरेटिव्स में सोचते हैं तो वहाँ पे की हुई कोई भी गलती आपको हार की फीलिंग देती है, आपको गिल्ट से भर देती है। बट जब आप एक हेल्थियर लाइफस्टाइल को चूज़ करते हैं और आप ऐसी चीज़ें चूज़ करते हैं जो आप सस्टेन कर सकते हैं और लाइफ लॉन्ग करने वाले हैं, तो उसमें कुछ पार्टी हो जाती है या आप कोई एक बार स्वीट खा लेते हैं तो इतना हर्ट नहीं करती है। बट अगर आपको पता है कि मुझे 1 महीने का ही टाइम दिया गया है और 1 महीने में मुझे फिट होना है या 3 महीने में मुझे फिट होना है, उसमें की भी कोई भी गलती आपको गिल्ट से भर देगी। एंड हेल्थ और फिटनेस को चूज़ करने का मतलब ये नहीं है कहीं पे भी कि आप फन करना बंद कर दें। तो जब आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सोचते हैं और फिटनेस की लाइफस्टाइल को चूज़ करते हैं तो आपके पास इंडल्जेंस के मौके रहते हैं। नाउ यू कैन हैव ओकेजनल पार्टीज़, आप कभी स्वीट्स भी खा सकते हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें भी खा सकते हैं जो हेल्दी नहीं है इतनी, बट कभी कभी चलता है। बट अगर आप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में सोचेंगे तो ऐसा कोई भी एक्शन आपको गिल्ट से भर देगा, एंड इसलिए हमेशा हेल्थियर लाइफस्टाइल की तरफ मूव करना अच्छा रहता है। आई थिंक द इंसाइट हियर इज कि आपका माइंड प्रेशर लेके कोई भी काम ढंग से नहीं करेगा। आप जितना ज़्यादा उस पर प्रेशर डालेंगे वो उतना उसके अगेंस्ट काम करेगा। इट्स लाइक अ पेंडुलम, अगर आप एक तरफ से उसको ज़ोर से फेंकेंगे तो वो दूसरी तरफ भी उतनी ज़ोर से जाएगा और बहुत देर तक स्विंग करता रहेगा इधर से उधर। इंस्टेड आपके माइंड को अगर आप एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट देंगे जिसमें उसको पता है कि उसको आज अपना सक्सेस या फेलियर नहीं देखना है, एवरी सेकंड नहीं सोचना है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली योर माइंड विल काम डाउन और वो आपको करने देगा वो चीज़ें जो आप करना चाहते हो। तो अगर आप हेल्थ के टर्म्स में लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, अगर आप अपनी वेलबींग के बारे में सोच रहे हैं, ओवरऑल हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे आपका माइंड शांत होता है। उसको समझ में आता है कि रोज़ वो जो कर रहा है वो मैटर तो करता है, पर इतना भी नहीं कि एक गलती से वो पूरा का पूरा आपका काम बंद करवा दे। सो यू आर एबल टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। आप अपनी लाइफ एंजॉय भी कर पाओगे एंड एट द सेम टाइम आप अपनी हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे काम भी कर पाओगे। एंड समवन सिटिंग आउट देयर माइट बी थिंकिंग के हेल्थियर लाइफस्टाइल चूज करने का मतलब क्या होता है। तो आई वुड लाइक टू गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम माय लाइफ कि जो मैंने किया है, जिससे मैं अपनी लाइफ में जनरल हेल्थ तो लेके आ रहा हूँ बट एट द सेम टाइम मैं इंडल्जेंस भी करता हूँ। फ्यू मंथ्स बैक मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी कॉफ़ी में शुगर ऐड करना बंद कर दूंगा।
नाउ क्योंकि मैंने शुगर कुछ कट कर ली है, तो मैं एक ऐसे सस्टेन्ड वे में हेल्थ को अप्रोच कर रहा हूँ जो मैं लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो वो शुगर जो बची है वो मुझे हेल्थ दे रही है। एंड नाउ आई एम नॉट एज रिजिड ऑन माई पार्टीज। तो ओकेजनली वंस इन अ मंथ या 2 मंथ्स में एक बार मैं पार्टी भी कर लेता हूँ, तो जहाँ पे मैं ड्रिंक कर सकता हूँ। तो यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस जहाँ पे आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप आइडेंटिफाई करें ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, जो सस्टेन्ड वे में कर सकते हैं, ताकि आपके हेल्थ बेनिफिट्स बन सके। एक और चीज़ जो मैंने करी है वो ये है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं भोपाल में चॉकलेट्स नहीं लेता। भोपाल इज़ द सिटी जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तब मैं चॉकलेट्स खा सकता हूँ, बट भोपाल में मैं चॉकलेट्स नहीं खाता हूँ। तो दिस इज़ अ लॉन्ग सस्टेन्ड डिसीजन जहाँ पे मैं हेल्थ की तरफ मूव कर रहा हूँ। और इस डिसीजन से ऐसा हुआ है कि अब मैं जब बाहर ट्रैवल करता हूँ तब तो मैं चॉकलेट खा सकता हूँ, तो मैं थोड़ा सा इंडल्जेंस तब कर सकता हूँ, बट डेली लाइफ में से मैंने चॉकलेट हटा दी है। तो अराउंड 300 डेज आई एम इन भोपाल, तो मैं 300 दिन चॉकलेट कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ। तो दिस इज अ मूव टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म हेल्थ के, जहाँ पे मैंने हेल्थियर लाइफस्टाइल चूज की है। आई थिंक हम सभी एक चीज़ करते हैं, एंड दैट इज़ टू थिंक इन एक्सट्रीम्स। हम जब भी कोई चेंज अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो हम उसके लिए पेशेंस नहीं रखना चाहते, हम वेट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कल से हम वो चेंज कर लें। तो हम कोई भी चेंज इस तरह से लाएंगे कि हम एक्सट्रीम हो जाते हैं, हम कंप्लीटली कोई चीज़ बंद करने की कोशिश करेंगे या हम कंप्लीटली कोई चीज़ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। वी डिसाइड कि कल से हम कभी भी चाय नहीं पियेंगे या कॉफ़ी नहीं पियेंगे या कभी भी चॉकलेट्स नहीं खाएंगे, या फिर हम डिसाइड करेंगे कि कल से हम रोज़ ब्रोकली खाएंगे। ये दोनों ही पोजीशंस बहुत ही गलत है, बिकॉज दे आर वेरी एक्सट्रीमिस्ट। आपका माइंड अगेन प्रेशर में आएगा एंड आपको कुछ भी करने नहीं देगा। डेफिनेटली जब स्टार्टिंग में आपको एंथुजियाज्म रहता है तो पहला वीक, पहले 2 वीक्स आपके बहुत आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि आप एक मोटिवेटेड स्टेट में रहते हैं। बट जैसे ही वो मोटिवेशन जाएगा, आपकी लाइफ से एक तरह से होप ही चली जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में सब कुछ फालतू है, आप जो भी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। एंड द रीज़न यू आर फीलिंग दैट इज़ बिकॉज आपने कहीं ना कहीं कोई एक्सट्रीम स्टेप लिया होगा जो आपके माइंड को एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके माइंड को कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कराने के लिए उसको छोटे बिट्स में करना या थोड़ा ईजी फॉर्म में करना बहुत ज़रूरी है। तो जब चर्चिल कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं जहाँ पे वो कोई चीज़ बंद कर रहे हैं, तो ही ऑल्सो लीव्स सम सॉर्ट ऑफ लीवे। एक लीवे होता है जहाँ पे उनको पता है कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो यू आर एबल टू एन्जॉय योर लाइफ, नो मैटर वॉट दैट एन्जॉयमेंट इज़। मेरे लिए वो एन्जॉयमेंट चाय है। अगर मैं अपनी लाइफ में चाय बंद कर देता हूँ तो मैं प्रॉपरली डिप्रेशन में चला जाता हूँ। So instead of completely shutting out tea from my life, I try to reduce the number of times I have tea in a day. And I say number of times क्योंकि there was a time मेरी लाइफ में जब मैं 7, 8, 10 बार भी पी जाता था और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। And now I have made sure कि वो ठंड के मौसम में 2 या 3 बार ही रहे एंड गर्मी के मौसम में 1 बार ही रहे। कोई और पर्सन जो मुझसे हेल्थ की जर्नी में आगे होगा, वो जब ये बात सुनेगा कि मैं 1 चाय पीता हूँ या 2 चाय पीता हूँ, सोच सकता है कि ये तो बहुत ही गलत है, मेरे को बिल्कुल भी चाय नहीं पीनी चाहिए। बट बिकॉज आई नो कि मेरी जर्नी कैसी है एंड आई नो कि मेरा माइंड कैसे काम करेगा, मेरे को उसका हैक निकालना पड़ता है। मेरे को कोई तरीका देना पड़ता है मेरे माइंड को कि पूरी तरह से होप ख़त्म ना हो जाए, पूरी तरह से खुशी ख़त्म ना हो जाए, एंड एट द सेम टाइम मैं लॉन्ग टर्म में अच्छी हेल्थ की तरफ बढ़ रहा हूँ। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई ऐसी जर्नी पिक की है जहाँ पे आपके फेलियर के चांसेस बहुत हाई हैं, या आपने एक्सट्रीम नेचर की जर्नी पिक की है जहाँ पे आपके फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप जब फेल होंगे तो आपका माइंड गिल्ट और शेम से भर जाएगा एंड यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ पर्सन जो कुछ कर नहीं सकता। तो बड़ा ज़रूरी है ऐसी जर्नी चूज़ करना जहाँ पे आप स्टिक कर सकें। आप जर्नी स्टार्ट तो करिए, पर उसके सक्सेस के पैरामीटर्स छोटे रखिए। जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, आपकी सक्सेस जब आप जर्नी स्टार्ट करते हैं ऐसी होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करे विंस दे दे के, कि आप उस पर चलना चालू रखें। तो कभी भी डे 1 पे ये डिसाइड मत करिए कि मैं जिम जाके 2 घंटे जिम करूँगा। स्टार्ट वेरी स्मॉल, और जब वो स्मॉल सक्सेस अचीव हो जाए तब आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप डाइट पे बढ़ रहे हैं, जब हेल्दी ईटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डे 1 से ऐसा डिसाइड मत करिए कि मैं कीटो डाइट पे चले जाऊंगा या मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लूँगा। आप छोटे वेज में भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि मैं कल से दही खाना चालू करूँगा, या आप ये बोल सकते हैं कि मैं किसी फूड आइटम में से शुगर माइनस कर दूंगा। और जैसे ही वो फर्स्ट लेवल अचीव हो जाए, आप नेक्स्ट लेवल की तरफ आगे बढ़े। बट मेक श्योर कि जो भी स्टेप्स आप डिसाइड कर रहे हैं दे वुड लीड टू अ विन, ताकि आप उस जर्नी पे स्टिक कर सकें। कभी भी अपने आप को उस तरीके से पुश मत करिए जहाँ पे आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद फेलियर इनेविटेबल है। आपकी जर्नी ऐसी होनी चाहिए जो कि बहुत ही सिंपल हो और उस पर स्टिक करना बहुत आसान हो। स्मॉल विंस पे फोकस करना इसलिए भी ज़रूरी मुझे लगता है क्योंकि कोई भी तरह का चेंज जो हम अपनी लाइफ में ला रहे हैं, इट इज़ ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ एज अ पर्सन। हम लाइफ में जो भी करते हैं, नो मैटर वो कितना छोटी बात हो, कितनी बड़ी बात हो, हम इसलिए करते हैं क्योंकि दैट इज़ आवर पर्सनैलिटी, दैट इज़ हाउ वी आर, इट डिफाइंस अस एज अ पर्सन।
फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एक्शन इन लाइफ टू द बिगेस्ट डिसीजन यू विल टेक, आप इसी बेसिक टेम्पलेट में काम करेंगे। अगर आपको ये टेम्पलेट बदलनी है तो आप इस टेम्पलेट को पूरा उल्टा नहीं कर सकते या आप नया ब्लूप्रिंट नहीं ला सकते, आपको धीरे धीरे ही वो चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप स्मॉल विंस की तरफ देख रहे हैं, व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ हैबिट, तो आप उस चीज़ को नेचुरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका जो नेचर जनरली है उससे कुछ हट के आप कर पाएँ। एक बार वो छोटा विन जब आप ले पाएंगे तो उसके नेक्स्ट विन्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर आपको करनी पड़ेगी कि आपको अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा। कोई नहीं चाहता कि उसकी हेल्थ की जर्नी की स्टार्टिंग में जिम पहुंचना एक बहुत बड़ी विन मानी जाए, बट अगर आप लाइफ में कभी वर्कआउट करने नहीं गए तो जिम पहुंचना एक्चुअली आपके लिए बहुत बड़ी विन है, और इसलिए आपको सबसे पहले उस पर काम करना चाहिए, एंड फ्रॉम देयर यू कैन टेक योर जर्नी फर्दर। ऑल्सो पास्ट काफ़ी एपिसोड्स में हम बोलते हैं कि आपको ऐसी चीज़ें पिक करनी चाहिए जो आपको एक्साइट करती है। हेल्थ और फिटनेस की जब बात आती है तो मेरा टेक इस पर थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि आपको हेल्थ और फिटनेस को चूज़ करना पड़ता है। तो यू हैव टू लीव अ पार्ट एक्साइटमेंट या हेल यस की फीलिंग, और यू हैव टू मूव टुवर्ड्स एनर्जी। जब आप हेल्थ और फिटनेस की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है जो भी आप जर्नी पिक करेंगे वो आपको एक्साइट करेगी। आपको ब्रोकली खाना एक्साइट नहीं करता होगा, या आपको मशरूम्स खाना एक्साइट नहीं करेगा, या आपको सुबह सुबह उठ के जिम जाके वेट्स उठाना एक्साइट नहीं करेगा, या अर्ली मॉर्निंग वॉक्स एक्साइट नहीं करेगी। बट डिस्पाइट दैट आपको ये जर्नी पिक करनी चाहिए। तो क्या पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप ये जर्नी पिक कर सकते हैं? आई थिंक वो पैरामीटर है एनर्जी। जब आप हेल्थ और फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ पिक कर लेनी चाहिए जो आपको ज़्यादा एनर्जी देती है। तो जब आप रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं तो आप नोटिस करेंगे आपके अंदर एनर्जी बढ़ गई है, विच इज़ काउंटर इंट्यूटिव। लोगों को लगता है कि मीट या फिश खाने से एनर्जी बढ़ती है, बट जब आप मीट खाते हैं तो आपकी बॉडी को पचाने में बहुत एनर्जी लगती है और आप ड्राउजी फील करते हैं। बट जब आप रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं तो बॉडी उसको बहुत आसानी से पचा लेती है और ज़्यादा एनर्जी यील्ड करती है। तो पिक थिंग्स जो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। जब आप कोई अच्छा स्पोर्ट का गेम खेलते हैं तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली बहुत एनर्जी होती है। जब आप जिम जाते हैं, आप रनिंग पे जाते हैं, तो उसके बाद आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ जाती है। तो आपको ऐसी चीज़ें पिक करनी चाहिए। तो जब फिटनेस और हेल्थ की बात हो रही है तो रिप्लेस एक्साइटमेंट विथ एनर्जी। पिक दोज थिंग्स जो आपको ज़्यादा एनर्जी देती है। मेरे पास एक पर्सनल स्टोरी है कि कैसे एक्साइटमेंट की फीलिंग कई बार आपको कंफ्यूज कर सकती है सही जर्नी चूज़ करने में। जब मैं छोटा था तो मुझे साइकिल चलाना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं बहुत घंटों तक साइकिल चलाया करता था एंड यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे को मेरी जर्नी स्टार्ट करनी है फिटनेस की तो क्यों ना मैं उसको पिक करूँ। एंड सो अपनी एक्साइटमेंट पे ट्रस्ट करके मैंने एक बहुत ही महंगी साइकिल ले ली। एंड इट टर्न्ड आउट कि मैंने कुछ दिन तो उसको चलाया। जैसा मैंने कहा कि इनिशियल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है एंड यू ट्राई टू डू थिंग्स बाय गोइंग आउट ऑफ योर वे, बट धीरे धीरे करके मैंने देखा कि मैं साइकिल को यूज़ करना कम कर रहा था और मैंने कम्प्लीटली उसको बंद कर दिया। एंड आई वॉज बैक टू वेयर आई बिगैन। मैं कुछ भी नहीं कर रहा था अपनी हेल्थ के लिए। मुझे बाद में समझ में आया कि अब साइकिल चलाना मेरे लिए डुएबल ही नहीं था। वन रीज़न वॉज कि अब मैं बड़ा हो गया था, तो आई वॉज मोर बॉदर्ड बाय कि मौसम कैसा हो रहा है, एनवायरनमेंट कैसा हो रहा है, पोल्यूशन कैसा है। एंड उसके अलावा मैं कहाँ साइकिल चला रहा था वो भी मैटर कर रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ के रोड्स, हमारे यहाँ के रास्ते ऐसे नहीं कि आप बहुत देर तक अलग अलग जगह साइकिल कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। एंड ये सेम प्रॉब्लम आती है वॉकिंग के साथ, रनिंग के साथ एंड सो ऑन। तो जब भी आप कोई चीज़ पिक कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो डुएबल है। अगर आप उसको रोज़ करने वाले हैं तो उनको करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होने चाहिए जो आपको वो चीज़ करने ही ना दे। सो इफ़ यू पिक आउट अ वर्कआउट तो आपको ऐसा वर्कआउट पिक करना चाहिए जो आपको पता है कि जब आप करने जाएंगे तो एटलीस्ट कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है जो आपको करने से रोकेंगे। आपको सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है, अपने माइंड पे ध्यान देना है। एंड जब भी आप ये जर्नी स्टार्ट करने की सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस आ जाते हैं। कोई जॉब करने वाला इंसान होता है तो उसका सबसे फर्स्ट एक्सक्यूज़ होता है कि मुझे सुबह 8 बजे निकलना है और मैं रात में 8 बजे आता हूँ, तो मैं वर्कआउट का टाइम कब निकालूँ। कोई स्कूल जाने वाला इंसान होता है तो उसके पास एक्सक्यूजेस होते हैं कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं या अभी तो छुट्टियाँ स्टार्ट हुई है। एंड आई थिंक कि जब आप फिटनेस की जर्नी चूज़ करते हैं या फिट लाइफस्टाइल को चूज़ करते हैं तो आपको एक बार कॉन्शियसली बैठ के उन सारे एक्सक्यूजेस को दरकिनार कर देना चाहिए। आपके पास लाइफ में जितने भी कंस्ट्रेंट्स होंगे और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे, आप उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को लेके जाएं और देखिए कि उनसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वाले लोग भी वर्कआउट करते हैं और वो फिट लाइफस्टाइल चूज़ करते हैं। एंड व्हेन आई से कि आपके पास जितने भी एक्सक्यूजेस हैं और जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, उनसे ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स वाले लोग फिटनेस को चूज़ करते हैं और उस लाइफस्टाइल पे मूव करते हैं, इस चीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छे इंसान का एग्जाम्पल है। वर्ल्ड के सबसे फेमस कार्ड मैकेनिक रिचर्ड टर्नर का। रिचर्ड टर्नर 65 ईयर्स के हैं
और उन्होंने लास्ट 49 ईयर्स में कभी भी अपना वर्कआउट मिस नहीं किया है। वो रेगुलरली परफॉर्म करते हैं, उसके बाद भी ही फाइंड्स आउट टाइम टू वर्कआउट। वो ट्रैवल करते हैं, इसके बाद भी ही हैज़ फाइंड आउट टाइम टू वर्कआउट कंटिन्यूसली फॉर लास्ट 49 ईयर्स। बट दैट डज नॉट मेक फॉर अ ग्रेट स्टोरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 49 ईयर्स में वर्कआउट किया होगा। वॉट मेक्स हिज स्टोरी एपिक इज द फैक्ट कि ही इज ब्लाइंड, और उन्हें जिम जाने के लिए और जिम में वर्कआउट करने के लिए हमेशा एक इंसान का असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद उन्होंने 49 ईयर्स में, विच इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, कभी भी अपना वर्कआउट मिस नहीं किया। एंड टू एड मोर ग्लोरी टू हिज वर्कआउट रिजीम, ही इज अ 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट इन कराटे। उन्हें अपने कराटे का 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट लेने के लिए 13 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 5 डेज का टाइम लगा था, जो वो बहुत ही बोस्टफुली बताते हैं दुनिया को। नाउ यू कैन सी अ पर्सन हु इज ब्लाइंड, जो रेगुलरली परफॉर्म करता है लेट नाइट्स तक, और जिसने 49 ईयर्स में कभी अपना वर्कआउट मिस नहीं किया है, वो किस स्टेट में होगा अपनी 65 ईयर्स की एज पे। एंड दैट शुड बी द रीजन कि लाइफ में कितने भी कंस्ट्रेंट्स हों, यू कुड ऑलवेज फाइंड टाइम टू वर्कआउट एंड बी फिट। और जब आप इस एग्जाम्पल को सुन रहे हो तो 49 ईयर्स सुन के आपको डरना नहीं चाहिए। ऑटोमेटिकली जब आप सुनते हैं कि किसी चीज़ को करने के लिए 49 ईयर्स लगे या 50 ईयर्स लगे, तो आपका माइंड डर जाता है, वो प्रेशर लेता है कि अरे बाप रे, इस जर्नी को इतना लंबा तक कौन चलाएगा, रहने दो, कुछ नहीं करते। इसका रीज़न ये भी है कि हमारा माइंड ओवर टाइम ट्रेन हो जाता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए। उसको लगता है कि कोई चीज़ कुछ टाइम के लिए करो तो उससे रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ करने के लिए आपको पूरे 49 या 50 ईयर्स देने। आपको आपकी हेल्थ फिक्स करने में 50 ईयर्स नहीं लगने वाले, आपको 25 ईयर्स नहीं लगने वाले, इनफैक्ट आपको 1 ईयर भी नहीं लगने वाला है। आप अगर 2 महीने भी कोई चीज़ करते हैं तो ऑलरेडी आपको लाइफ में, अपनी बॉडी में, अपने माइंड में उसके बेनिफिट्स दिखने लगते हैं। एंड जैसे आपको बेनिफिट्स दिखेंगे, योर माइंड विल मेक अ स्विच, कि उसको समझ में आने लगेगा कि अगर वो इस जर्नी पे चलता रहेगा तो उसको शायद ये बेनिफिट्स और मिलते जाएंगे। तो यहाँ से बैठ के आपको लग सकता है कि यहाँ से 50 साल कैसे मैं वर्कआउट करूँगा, कैसे मैं अपनी बॉडी को ठीक रखूँगा, या मैं कैसे हेल्दी खा सकता हूँ। बट अगर आप उसको 1 डे एट अ टाइम लेके चलेंगे, 1 मंथ एट अ टाइम लेके चलेंगे, तो आप भी अपनी 25, 40, 50 ईयर जर्नी कर सकते हैं। और जब वो जर्नी खत्म हो जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आप कैसे कर गए, एंड यू विल हैव समथिंग ग्रेट टू बोस्ट अबाउट। एंड यहीं पे उसका पूरा जिस्ट है। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि 49 ईयर्स तक रेगुलर वर्कआउट करेंगे। उन्होंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया होगा और उन्हें उसके बेनिफिट्स दिखने लगे होंगे, एंड देन दैट बिकम एन एडिक्शन, और उसी चीज़ को कैरी करते हुए वो आगे बढ़ते गए होंगे। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आप एक लॉन्ग जर्नी पे चल रहे हैं, जहाँ पे आपने फिटनेस को चूज़ किया है और आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड द कीवर्ड हियर इज चूजिंग। आपको रोज चूज करना पड़ता है कि आप ये कर रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड तो चाहता है कि इसको कुछ भी ना करना पड़े। द बेसिक स्टेट ऑफ योर माइंड इज लेजीनेस, टू नॉट डू एनीथिंग, और उसके आसपास की चीज़ें अपने आप फिक्स हो जाएं। पर आपको रोज चूज करना पड़ेगा अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, अ बेटर वर्कआउट, या फिर सिंपली द पावरफुल एक्ट ऑफ वेकिंग अप एट द टाइम जो आपने डिसाइड किया था। अगर सिर्फ एक पावरफुल एक्ट आप सुबह चूज करते हैं तो उसके आगे की चॉइसेस आपके लिए उतनी ईजी हो जाएंगी, एंड आप कंटिन्यूसली हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी वर्कआउट, हेल्दी फूड चूज कर पाएंगे। एंड जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें तो अंडरस्टैंड कि आप एक नॉर्मल पर्सन है और आप एक एथलीट नहीं है। एथलीट की ट्रेनिंग और नॉर्मल पर्सन की ट्रेनिंग में डिफरेंस होता है। जब आप फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपका पर्पस ज़्यादा एनर्जी लेके आना है, और एथलीट्स का पर्पस बेटर परफॉर्मेंस देना है। तो आपका वर्कआउट इनिशियली उतना ही होना चाहिए जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाए, आपके कोर्टिसोल लेवल्स को कम करे और आपको ज़्यादा एनर्जी दे। जब एथलीट्स वर्कआउट करते हैं तो उनका एम परफॉर्मेंस इंप्रूव करना होता है, तो वो अपनी बॉडी को ड्रेन करते हैं और उस पॉइंट पे लेके जाते हैं जहाँ पे उनका स्ट्रेस लेवल, लैक्टिक एसिड का लेवल एक्सट्रीम पीक पे होता है, एंड उसके बाद वो पूरे दिन रेस्ट करते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ और फिटनेस आपको बाकी एरियाज में बेटर परफॉर्म करने की एबिलिटी दे, तो मेक श्योर कि आप अपने वर्कआउट को 30 से 40 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर का रखें, तो आपके पास ज़्यादा एनर्जी रहे पूरे दिन बाकी चीज़ें करने के लिए। कभी भी अपनी फिटनेस की जर्नी में ऐसे मूव ना करें कि फिटनेस ही सब कुछ है। फिटनेस शुड बी द व्हीकल जो आपको एनर्जी देती है बाकी सारी चीज़ें करने का, नॉट द अदर वे राउंड। एंड यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम मेकिंग दिस मिस्टेक कि आप अपनी हेल्थ को या फिटनेस को ही अपनी लाइफ बना लें। फिटनेस या हेल्थ आपकी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है। हो सकता है कि बहुत मेजर पार्ट है, एंड वो है, पर वो सिर्फ एक पार्ट है। आपकी लाइफ में दूसरी भी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। एंड आई डोंट मीन कि सिर्फ आपका जॉब या सिर्फ आपकी रिलेशनशिप्स, आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, आपके बहुत सारे जॉइंट ड्रीम्स होंगे, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़, चीज़ें, एक्सपीरियंस होंगे जो आपको लाइफ में चाहिए होंगी। अगर आपको उन सब के लिए समय चाहिए और एनर्जी चाहिए तो आपकी हेल्थ पे काम करना ज़रूरी है। पर सिर्फ हेल्थ पे ही ध्यान देना इज़ रॉन्ग, क्योंकि सिर्फ एक एरिया पे काम करने से आप बाकी सारे एरिया को इग्नोर कर रहे होंगे। सो व्हेन वी आर सेइंग कि आप सिर्फ 45 मिनट्स
वर्कआउट कीजिए या 60 मिनट्स वर्कआउट कीजिए, वी डोंट मीन कि एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको इतना ही वर्कआउट करना चाहिए, पर आपको पता होना चाहिए कि आप वर्कआउट करें और उसके बाद भी आप में एनर्जी बचे आपकी लाइफ जीने की। डेफिनेटली वर्कआउट करने से आपकी एनर्जी जनरली भी बढ़ जाएगी, बट बहुत आसान होता है लालच में आना। हम कई बार कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं और जैसे हमें कुछ रिजल्ट्स देखते हैं तो हमें लगता है कि ओह, इसको अगर मैं ज़्यादा कर लूँ तो मुझे ये रिजल्ट्स जल्दी मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे एंड आई विल बी ऑसम। जब भी आपको ऐसे थॉट्स आए तो यू शुड वार्न योर सेल्फ, यू शुड काइंड ऑफ काम योर सेल्फ डाउन कि हमने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की थी, वाई डिड वी स्टार्ट दिस जर्नी, एंड देन हमें अपना वर्कआउट वापस स्टार्ट करना चाहिए, कीपिंग इन माइंड हमारा लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। एंड इस ट्रैप में तो सागर हम लोग भी काफ़ी बार फंसे हैं। हमने एक्सट्रीम वर्कआउट किया है और दिन में जब ऑफिस का काम करने की बात आई है तो वी वर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड और हमें लग रहा था कि अब बस सो जाते हैं और हमारा फोकस वर्क पे हो नहीं पा रहा था। एंड दैट इज़ वेयर द डिफरेंशिएशन इज। जब आप वर्कआउट को या फिटनेस को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सोचते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज़ करते हैं तो आपको पता है कि रिजल्ट्स लाने के लिए आपको टाइम मिलेगा और आप चूज़ कर पाते हैं, अपने वर्कआउट को यूज़ कर पाते हैं ज़्यादा एनर्जी लेके आने के लिए। बट देन देर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि मैं जो 6 पैक एब्स चाह रहा हूँ वो कब आएंगे और मैं जो लीन फिट चाहता हूँ वो कब आएगी और मेरी मस्कुलर फिट कब बनेगी। एंड द आंसर टू दैट इज ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव ओवरलोड के कंसेप्ट को समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है अबाउट द 6th सेंचुरी रेसलर माइलो। माइलो का फेम इस रीजन से आता था कि ही वॉज द ओनली पर्सन इन द 6th सेंचुरी जो एक बुल को अपने हाथ से ऊपर उठा पाते थे। एंड उसके पीछे की स्टोरी ये थी कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक बेबी काफ को उठाना चालू किया एंड रेगुलरली वो उस बेबी काफ को उठाते रहे। तो जैसे जैसे वो बड़े होते रहे वो बेबी काफ भी बड़ा होता रहा एंड धीरे धीरे उस काफ का भी वजन बढ़ता रहा और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती रही। एंड क्योंकि वो रेगुलरली उसको बेबी काफ को उठा रहे थे, देयर केम अ डे जब वो काफ पूरा बुल बन गया और स्टिल ही वॉज एबल टू पिक दैट अप। एंड देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव ओवरलोड कि अगर आप थोड़ा थोड़ा सा मार्जिनल इंप्रूवमेंट किसी चीज़ में करते जाएंगे तो थोड़े समय बाद आपको ऐसे रिजल्ट्स दिखेंगे जो आपने इमेजिन नहीं किए थे। तो जब आप फिटनेस की लाइफस्टाइल को चूज़ करते हैं, जब हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को चूज़ करते हैं, जब आप प्रॉपर स्लीप को चूज़ करते हैं तो देयर वुड कम अ डे जब आपके पास रिप्ड बॉडी भी होगी, जब आपके पास 6 पैक एब्स भी होंगे, जब आपकी फिजिक मस्कुलर भी होगी। आपको ज़रूरी नहीं ये सब करने के लिए डे 1 से गोल्स बनाने। डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी जब आप उस लाइफस्टाइल पे चलना चालू करेंगे। और इस स्टोरी में 2 बातें और छुपी हुई है मुझे लगता है चर्चिल। पहली तो ये कि अगर आप किसी बेबी काफ को बचपन से उठा रहे हैं तो बड़े होते तक वो आपका दोस्त बन चुका है, तो एज अ बुल वो आपको उठाने देगा, क्योंकि हर किसी बुल को आप जाके उठा नहीं सकते। उस स्टोरी में जो बुल है वो हमारी लाइफ में अलग अलग तरह से प्ले आउट करता है। अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा वेट गोल हो सकता है जिसको आप पिक करना चाहते हैं, लिफ्ट करना चाहते हैं। अगर आप योगा करते हैं तो दिस कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और हम सब में एक मानसिकता ये रहती है कि हम जाते ही उसमें अच्छा होना चाहते हैं, हम 1 महीने में उस तक पहुंचना चाहते हैं, हम 1 ही महीने में वो डिफिकल्ट योगा पोजीशन अचीव करना चाहते हैं या कोई वर्कआउट करना चाहते हैं। बट जब हम ये कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को एज एन एनिमी देख रहे हैं। हम ऐसा देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एनिमी है और इसको किसी भी तरह हम ख़त्म कर दें। पर जैसा कि माइलो ने किया, वो एक ही बुल को बहुत बचपन से उठा रहे थे। जब वो एक काफ था, जब तक वो बड़ा हुआ तब तक वो उनका दोस्त बन चुका था। अगर हम अपने सबसे बड़े गोल को एक फ्रेंड की तरह देखें, इफ़ वी लुक एट इट पॉजिटिवली एंड वी सी कि ये जो हमारा गोल है ये हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा ओवर टाइम, एंड देयर विल कम अ डे जब वो दोस्त हमें अलाउ करेगा कि हम उसको उठा सके। अगर हम इस तरह से उसको अप्रोच करेंगे तो हमारे माइंड को प्रेशर भी कम लगेगा, हमारे एफर्ट्स भी बहुत अलग तरह से काम करेंगे, एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो पाएगी वो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हम अपनी हेल्थ को लॉन्ग टर्म में देखेंगे, अपनी पावर को लॉन्ग टर्म में देखेंगे। आई होप हमारे सारे आज के टिप्स आपको हेल्प करेंगे अपने मेंटल ब्लॉक्स को हटाने में और आपके माइंड में एक डायरेक्शन देने में कि कैसे आप अपनी फिटनेस की जर्नी को अप्रोच कर सकते हैं ताकि उसमें आपको सक्सेस मिले। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी फिटनेस की जर्नी को प्रैक्टिकल वेज में स्टार्ट कर सकते हैं। आज के एपिसोड में जो हमने बातें की हैं वो मोर रिलेटेड टू आपकी थिंकिंग, कि आप किस तरीके से सही सोच लेके फिटनेस की जर्नी को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अबाउट द प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप कर सकते हैं टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी, एंड वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आप कर सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में वहाँ पहुँच पाएँ जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। तो डू ट्यून इन नेक्स्ट वीक टू लिसन मोर ऑन फिटनेस एंड हेल्थ। अगर आप भी हमारी तरह अपनी फिटनेस की जर्नी बहुत बार स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें फेल हो चुके हैं और फिर रीस्टार्ट कर चुके हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो आपने एक्सपीरियंस की होगी। हम चाहते हैं कि वो आप हमसे शेयर करें ताकि हमें भी पता चले कि आपकी जर्नी कैसे रही।
हमसे कोई भी फीडबैक या कमेंट सजेशन शेयर करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 8889460888। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस पॉडकास्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और ऐसे किसी भी इंसान के साथ जो इस पॉडकास्ट से बेनिफिट कर सकता है। टू डू दैट सिंपली गिव देम द लिंक thegoodtalk.in। और जब आप उनसे ये लिंक शेयर करें तो मेक श्योर कि आप उन्हें अपना फेवरेट एपिसोड ज़रूर बताएं ताकि उन्हें इस इम्प्रूवमेंट की जर्नी में आगे बढ़ने में आसानी हो। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हम आपके होस्ट, मैं हूँ सागर और मैं हूँ चर्चिल। saying bye bye. बाय बाय।